वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज मैं वेस्ट मटेरियल यानी कि न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करके पूरे एक नहीं दो तरह के क्राफ्ट बनाने वाली हूँ। पहले मैं बनाऊंगी एक क्यूट कैक्टस प्लांटर और उसके बाद बनाऊंगी एक एस्थेटिक टी कोस्टर। आज की क्राफ्ट बहुत ही सुंदर होने वाली है। और हाँ, अगर आपको बजट फ्रेंडली क्राफ्ट पसंद है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। और हाँ, अगर आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच जाए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस क्राफ्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें न्यूज़पेपर क्ले की ज़रूरत होगी। अच्छी बात यह है कि न्यूज़पेपर लगभग हर घर में आसानी से मिल जाता है। तो सबसे पहले मैंने न्यूज़पेपर को छोटे छोटे पीसेस में कुछ इस तरह से कर लिया है ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और ग्राइंड करना भी आसान हो। अब मैंने इन छोटे छोटे पीसेस को एक ग्लास में भर दिया है और इसमें गर्म पानी डाल दिया है। गर्म पानी की वजह से न्यूज़पेपर जल्दी से सोख हो जाता है, इसीलिए मैंने इसे लगभग 5 से 6 घंटे तक छोड़ दिया है। अगर आप नॉर्मल या फिर ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं तो इसे लगभग 1 दिन के लिए भिगोकर रखना पड़ेगा। अच्छी तरह से सोख होने के बाद मैंने न्यूज़पेपर से एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया और इसे मिक्सचर ग्राइंडर में अच्छे से पीस दिया। और देखिए इसका टेक्सचर कुछ इस तरह से बन गया है। अब क्ले तैयार करने के लिए मैंने इसमें 2 चम्मच फेविकॉल, 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच विनेगर ऐड किया है और फिर सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स किया है जब तक एक स्मूथ और सॉफ्ट क्ले तैयार ना हो जाए। और बस हमारे न्यूज़पेपर क्ले बनकर तैयार है। अब इसी क्ले से हम अपना कैक्टस प्लांटर बनाना शुरू करेंगे। क्ले बनने के बाद मैंने सबसे पहले प्लांटर का पॉट बनाना शुरू किया। इसके लिए मैंने बेस पर एक बटर पेपर रख दिया ताकि क्ले नीचे चिपके ना और काम करना आसान हो जाए। अब मैंने न्यूज़पेपर क्ले को हाथों की मदद से प्रेस करते हुए सर्कल शेप में फ्लैट करना शुरू किया। ये हमारा पॉट का बेस होगा, इसलिए मैंने धीरे धीरे एक समान मोटाई में शेप दिया। बेस तैयार होने के बाद मैंने फेविकॉल की मदद से चारों तरफ क्ले लगाई और धीरे धीरे पॉट की दीवार बनाना शुरू किया। फिर उंगलियों की मदद से सभी साइड को अच्छे से स्मूथ किया और पॉट को एक सुंदर शेप देना शुरू किया। और कुछ ही देर में हमारा हैंडमेड न्यूज़पेपर क्ले प्लांटर पॉट बनकर तैयार हो गया है। अब अगले स्टेप में हम इसमें क्यूट से कैक्टस बनाएंगे। तो कैक्टस प्लांट बनाने के लिए मैंने क्ले को हाथों की मदद से कुछ इस तरह से शेप देना शुरू किया और इसी को मैं पॉट में फेविकॉल से चिपकाऊंगी। मैं चाहती थी कि हर कैक्टस का शेप थोड़ा अलग हो, बिल्कुल असली कैक्टस की तरह। इसलिए किसी को लंबा, किसी को गोल और किसी को हल्का ओवल शेप दिया है। इसी तरह मैंने अलग अलग साइज और शेप के कई कैक्टस तैयार करके उसको पूरा प्लांटर में फिल कर दिया और इसे अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। अब क्राफ्ट पूरी तरह से ड्राई हो चुका था, इसलिए पेंटिंग शुरू करने से पहले मैंने पूरे प्लांटर पर जेसो का एक कोट अप्लाई किया। जेसो लगाने से सरफेस स्मूथ हो जाती है और पेंट भी अच्छी तरह से चिपकता है। इसके बाद मैंने इसे दोबारा से अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। अब बारी थी इस प्लांटर में रंग भरने की। सबसे पहले मैंने पॉट को लाइट ब्राउन एक्रेलिक कलर से पेंट किया। ये कलर बिल्कुल टेराकोटा पॉट जैसा लुक देगा। इसके बाद प्लांटर के अंदर वाले हिस्से जहाँ पर प्लांट लगे हुए हैं उसे मैंने डार्क ब्राउन कलर से पेंट किया ताकि मिट्टी वाला लुक आए। अब सबसे मज़ेदार पार्ट था कैक्टस को कलर करना। इसके लिए मैंने ग्रीन एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है और हर प्लांट को अच्छे से कलर किया है। आप यहाँ पर डार्क ग्रीन कलर का यूज़ कर सकते हैं। तो ग्रीन कलर ड्राई होने के बाद मैंने वाइट एक्रेलिक कलर से कैक्टस पर डिटेलिंग की। छोटे छोटे डॉट और लाइन बनाकर मैंने इसे रियलिस्टिक लुक देने की कोशिश की है। मुझे लगा कि प्लांटर में थोड़ा और लाइफ और कलर ऐड करना चाहिए। इसके लिए मैंने सुपर क्ले यूज़ किया। येलो, पिंक, रेड कलर से छोटे छोटे फ्लावर्स बनाया और उसे प्लांट में लगाया। ये मिनी फ्लावर्स बनाना काफ़ी मज़ेदार था और इन्होंने प्लांट को एक क्यूट और रियलिस्टिक टच दे दिया। फिर वाइट सुपर क्ले से छोटे छोटे और थोड़े टेढ़े मेढ़े स्टोन बनाया, बिल्कुल वैसे जैसे
प्लांट के आसपास असली स्टोन दिखाई देती है। सभी स्टोन को प्लांट के आसपास चिपका दिया फेविकॉल से। कभी कभी किसी क्राफ्ट की खूबसूरती उसकी डिटेल्स में नहीं बल्कि इन छोटी छोटी फिनिशिंग टच में छुपी होती है। तो फ्रेंड्स, अब इस क्राफ्ट को एक प्रोफेशनल और लॉन्ग लास्टिंग फिनिश देने के लिए मैंने पूरे प्लांटर पर वैनिश का एक कोट अप्लाई किया। वैनिश लगाने से कलर्स और भी वाइब्रेंट दिखते हैं, साथ ही क्राफ्ट को हल्का सा ग्लॉसी फिनिश और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा क्यूट सा क्राफ्ट बनकर तैयार हो गया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है फ्रेंड्स कि कुछ पुराने न्यूज़पेपर से इतना क्यूट और एस्थेटिक होम डेकोर पीस बन सकता है। ये प्रोजेक्ट मुझे बहुत पसंद आया और उम्मीद है आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। प्लांटर बनाने के बाद मेरे पास न्यूज़पेपर क्ले थोड़ी सी बच गई थी। तब मैंने सोचा क्यों ना इसी से एक एस्थेटिक टी कोस्टर बनाया जाए ताकि कोई भी मटेरियल वेस्ट ना हो। सबसे पहले मैंने बटर पेपर के ऊपर न्यूज़पेपर क्ले रखी और हाथों की मदद से इसे धीरे धीरे प्रेस करके एक सर्कुलर शेप दी। मैं चाहती थी कि टी कोस्टर की जो मोटाई है हर जगह से बराबर रहे, इसीलिए इसे ध्यान से शेप दिया। शेप कंप्लीट होने के बाद इसे अच्छी तरह से ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। टी कोस्टर पूरी तरह से ड्राई होने के बाद मैंने इस पर जेसो का एक कोट अप्लाई किया। जेसो ड्राई होने के बाद अब बारी थी इस सिंपल कोस्टर में कलर भरने की। सबसे पहले मैंने पूरे कोस्टर को ब्राइट पिंक एक्रेलिक कलर से पेंट किया। ये कलर काफ़ी वाइब्रेंट था और कोस्टर को एक फ्रेश लुक दे रहा था। पिंक कलर ड्राई होने के बाद मैंने स्पॉन्ज की मदद से हल्का हल्का रेड कलर डैप किया है। स्पॉन्ज से कलर अप्लाई करने की वजह से एक सॉफ्ट टेक्सचर्ड इफेक्ट क्रिएट हुआ, जिससे कोस्टर का बैकग्राउंड और भी इंटरेस्टिंग और एस्थेटिक लगने लगा था। अब बारी थी इस कोस्टर को एक एलिगेंट टच देने की। सबसे पहले मैंने कोस्टर के पूरे बॉर्डर पर गोल्डन कलर अप्लाई किया। इस छोटी सी डिटेलिंग ने कोस्टर को एक प्रीमियम फिनिश दे दी। इसके बाद मैंने बीच में एक सिंपल और एलिगेंट गोल्डन लीफ डिज़ाइन पेंट करना शुरू किया। तो देखिए कितना सुंदर लीफ मैंने बना लिया है। लीफ कंप्लीट होने के बाद मैंने उसके आसपास छोटे छोटे गोल्डन डॉट्स ऐड किया है। सच में ये छोटे मोटे डिटेल्स कोस्टर को और भी एस्थेटिक और आई कैचिंग बना रही थी। अब बस एक फाइनल स्टेप बाकी था। मैंने पूरे टी कोस्टर पर वैनिश का एक कोट अप्लाई किया। वैनिश लगाने से कलर्स और भी वाइब्रेंट हो गए और कोस्टर को एक ब्यूटीफुल ग्लॉसी फिनिश भी मिल गई। साथ ही ये क्राफ्ट को लंबे टाइम तक सेफ रखने में भी मदद करता है। फ्रेंड्स, कभी कभी बचे हुए मटेरियल से भी इतनी खूबसूरत चीज़ें बन जाती है कि उन्हें देखकर यकीन ही नहीं होता कि ये वेस्ट से क्रिएट की गई है।
फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और दोनों क्राफ्ट में से कौन सी क्राफ्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे तो दोनों ही क्राफ्ट अच्छे लगे, पर सबसे ज्यादा मुझे टी कोस्टर बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही एस्थेटिक बनी है टी कोस्टर। तो आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ और एक सुंदर से क्राफ्ट के साथ। स्टिल देन टेक केयर, बाय बाय।